बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बारिक जवेद। आज एक ख़तून से हम आपको मिलवाएंगे। उनके वालिद मुबल्लिग थे। जब वो वापस आए तो ये जवान हो चुकी थी। मैंने सोचा ही नहीं कि ज़बानी सुनते हैं, चलते हैं उनके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1935 यानी अपनी पैदाइश से लेकर 1950 तक का अरसा मैंने अपने नाना मलक मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब बरादर अकबर मौलाना अब्दुल रहमान जट साबिक अमीर जमात कादियान के पास गुजारा। उन्हीं को अपना वालिद समझा। 15 साल के अरसा में अपने वालिद की जब आवाज तक नहीं सुनी और जो खत वगैरह आते थे, जब जापानियों की जंग शुरू हुई तो वो भी आने बंद हो गए। कुछ अरसा के बाद मोहम्मद जी कैप्टन साहब, जो कि उस वक्त सिंगापुर आर्मी में थे, जब वो अपने घर इतला भेजते तो साथ ही मेरे वालिद साहब की भी खैरियत की इतला भेज देते और उनके जरिए हमें मालूम हो जाता। वो अहमदी थे। साल के बाद जब हम जलसा सालाना पर कादियान जाते तो अपने दादा और फूफियों और चचाओं से मुलाकात होती। मेरे चचा गुलाम अहमद फर्रुख और सुल्तान अहमद खां अफगानी और मेरी फूफियां मुझसे बहुत प्यार करती थी। पाकिस्तान बनने के बाद 1950 तक हमारा वालिद साहब से कोई राब्ता नहीं था। जब वो 15 साल के बाद रब्वा 1950 में वापस आए तो रब्वा से दफ्तर से हमारा एड्रेस मालूम किया और साथ ही सांगला हिल, जहाँ की हमारी रिहाइश थी, वहाँ की मस्जिद का एड्रेस भी मालूम कर लिया। जब आप हमारे घर पहुंचे, क्योंकि हमारा घर रेलवे रोड पर था और हमारी मस्जिद वहां से बहुत दूर थी, तो इत्तेफाक की बात है कि हम उस दिन कहीं खाने पर गए हुए थे। उनका जिक्र भी करते चलूं कि वो कहने को तो मेरे नाना जान के अफसर थे और गैर अहमदी भी थे, लेकिन वो मेरे नाना जान की और मेरी वालदा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उनके 4 बच्चों को मेरे नाना ने और उनकी बीवी को मेरी वालदा मोहतरमा ने कुरान मजीद पढ़ाया था। इस वजह से वो मेरे नाना की बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। मेरे वालिद साहब तहरीक जदीद के पहले 3 मुबल्लिगीन में से थे। 6 मई 1935 को कादियान से सिंगापुर के लिए रवाना हुए। उस वक्त मेरी उम्र 20 दिन की थी। उस वक्त मुबल्लिगीन बगैर अलाउंस के जाया करते थे। इसी दौरान तबलीगी मैदान में काफी तकालीफ भी उठाई। एक दफा तो दुश्मनों ने तीसरी मंजिल से गिराकर और मारा पीटा भी, फिर मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। इसी दौरान वहां अल्लाह ताला ने कर्नल तकीउद्दीन साहब को फरिश्ता बनाकर भेजा और उन्होंने उतर कर जब देखा तो वो अय्याज साहब थे और उन्होंने अपनी जीप में डाला और उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। काफी दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जब अल्लाह ताला ने मौजूदाना तौर पर उनको दोबारा जिंदगी अता की, इसके बाद भी कुछ लोग आपको मारने के इरादा से आए, मगर आपकी मोहब्बत भरी इस्लाम की बातें सुनकर अहमदियत में दाखिल हो गए। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को इस तरह के मौजूदात दिखाता रहता है। शाम को जब हम दावत से वापस आए तो हमें एक औरत के जरिए से ये पैगाम मिला कि आपके घर कोई मेहमान आया था जो कि बाहर के मुल्क का लग रहा था और उसने बताया कि यहाँ मेरी बीवी और बेटी रहती है, चलो मैं फिर आ जाऊंगा। और वो वहां से चले गए। तो वो औरत कहने लगी, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो आपकी बेटी के वाले साहब थे।
मेरी वालदा मुस्कुराईं और कहने लगीं कि वो इस तरह से नहीं आएंगे। मैं भी इसी शशोपन में थी कि क्या, क्योंकि मैंने कादियान में देखा हुआ था कि अपने मामू के साथ कभी स्टेशन पर जाया करती थी मुबल्लिग को लेने के लिए। तो मेरे ज़हन में वही था कि बड़े शान और शौकत से मुबल्लिगीन वापस आते हैं, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं इसी ख्याल में कि कब दरवाज़ा खटकता है और देखूं कौन आदमी आता है, इंतज़ार में थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। मैं जल्दी से गई और पूछा कौन है, तो आवाज़ आई, मैं गुलाम हुसैन सिंगापुर से आया हूँ। लेकिन मैं क्योंकि उनकी आवाज़ पहचानती न थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बल्कि दरवाजे के पीछे एक कोने में लगकर खड़ी हो गई। इतने मेरे नाना आ गए और कहा कि बेटा दरवाज़ा क्यों नहीं खोला, कौन है? तो बाहर से फिर वही आवाज़ आई, मैं गुलाम हुसैन सिंगापुर से आया हूँ। मेरे नाना ने फौरन दरवाज़ा खोला और एक दूसरे के बगलगीर हो गए। मैं वहीं खड़ी रही। नाना उनको लेकर अंदर चले गए। मैं हैरान और परेशान थी कि ये इतना कमजोर जिस्म और सफेद बालों वाला आदमी क्या मेरा बाप है? अंदर गए तो मेरी नानी और मेरे नाना ने दोनों ने एक ही सवाल किया कि गुलाम हुसैन इस तरह से? तो आगे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1935 यानी अपनी पैदाइश से लेकर 1950 तक का अरसा मैंने अपने नाना मलक मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब बरादर अकबर मौलाना अब्दुर्रहमान जट साबिक अमीर जमात कादियान के पास गुजारा। उन्हीं को अपना वालिद समझा। 15 साल के अरसा में अपने वालिद की जब आवाज़ तक नहीं सुनी और जो ख़त वगैरह आते थे, जब जापानियों की जंग शुरू हुई तो वो भी आने बंद हो गए। कुछ अरसा के बाद मोहम्मद जी कैप्टन साहब, जो कि उस वक़्त सिंगापुर आर्मी में थे, जब वो अपने घर इतला भेजते तो साथ ही मेरे वालिद साहब की भी खैरियत की इतला भेज देते और उनके ज़रिए हमें मालूम हो जाता। वो अहमदी थे। साल के बाद जब हम जलसा सालाना पर कादियान जाते तो अपने दादा और फूफियों और चचाओं से मुलाकात होती। मेरे चचा गुलाम अहमद फर्रुख और सुल्तान अहमद खां अफगानी और मेरी फूफियाँ मुझसे बहुत प्यार करती थीं। पाकिस्तान बनने के बाद 1950 तक हमारा वालिद साहब से कोई राब्ता नहीं था। जब वो 15 साल के बाद रब्वा 1950 में वापस आए तो रब्वा से दफ्तर से हमारा एड्रेस मालूम किया और साथ ही सांगला हिल, जहाँ की हमारी रिहाइश थी, वहाँ की मस्जिद का एड्रेस भी मालूम कर लिया। जब आप हमारे घर पहुँचे, क्योंकि हमारा घर रेलवे रोड पर था और हमारी मस्जिद वहाँ से बहुत दूर थी, तो इत्तेफाक की बात है कि हम उस दिन कहीं खाने पर गए हुए थे। उनका जिक्र भी करते चलूँ कि वो कहने को तो मेरे नाना जान के अफसर थे और गैर अहमदी भी थे, लेकिन वो मेरे नाना जान की और मेरी वालदा की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि उनके 4 बच्चों को मेरे नाना ने और उनकी बीवी को मेरी वालदा मोहतरमा ने कुरान मजीद पढ़ाया था। इस वजह से वो मेरे नाना की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे।
میرے والد صاحب تحریک جدید کے پہلے 3 مبلغین میں سے تھے۔ 6 مئی 1935 کو قادیان سے سنگاپور کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت میری عمر 20 دن کی تھی۔ اس وقت مبلغین بغیر الاؤنس کے جایا کرتے تھے۔ اسی دوران تبلیغی میدان میں کافی تکالیف بھی اٹھائیں۔ ایک دفعہ تو دشمنوں نے تیسری منزل سے گرا کر اور مارا پیٹا بھی، پھر مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی دوران وہاں اللہ تعالیٰ نے کرنل تقی الدین صاحب کو فرشتہ بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اتر کر جب دیکھا تو وہ ایاز صاحب تھے، اور انہوں نے اپنی جیپ میں ڈالا اور ان کو ہاسپٹل پہنچایا۔ کافی دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، اس کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کو مارنے کے ارادہ سے آئے، مگر آپ کی محبت بھری اسلام کی باتیں سن کر احمدیت میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس طرح کے معجزات دکھاتا رہتا ہے۔ شام کو جب ہم دعوت سے واپس آئے تو ہمیں ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام ملا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا تھا جو کہ باہر کے ملک کا لگ رہا تھا، اور اس نے بتایا کہ یہاں میری بیوی اور بیٹی رہتی ہے، چلو میں پھر آ جاؤں گا، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ آپ کی بیٹی کے والد صاحب تھے۔ میری والدہ مسکرائیں اور کہنے لگیں کہ وہ اس طرح سے نہیں آئیں گے۔ میں بھی اسی ششوپن میں تھی کہ کیونکہ میں نے قادیان میں دیکھا ہوا تھا کہ اپنے ماموں کے ساتھ کبھی اسٹیشن پر جایا کرتی تھی مبلغ کو لینے کے لیے، تو میرے ذہن میں وہی تھا کہ بڑے شان و شوکت سے مبلغین واپس آتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں اسی خیال میں کہ کب دروازہ کھٹکتا ہے اور دیکھوں کون آدمی آتا ہے، انتظار میں تھی کہ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کتنی قربانیاں دینی پڑی اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور یہ احمدیت کے مبلغ ہی ہے جو اتنی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ جڑے رہے نائب نظر ٹی وی کے ساتھ، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔